उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीख आ चुकी है, जिसके बाद से ही सारी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। जो प्रत्याशी क्षेत्र के अंदर हैं वो जनता को काम गिनाने में लगे हैं, तो कुछ जो प्रत्याशी हैं वो पब्लिक को रुझाने में लगे हैं। क्योंकि जनता है, जनता सब कुछ जानती है, तो जनता हमारे साथ मौजूद है, तो सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे इस बार का जो जनता है उसका मूड क्या है, किसको लेकर आना है और किसको पार्षद की गद्दी से हटाना है। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा अखलाक सैफी नाम है। अच्छा, कौन सी पार्टी से आप प्रत्याशी बने हैं? जी, मैं आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बना हूँ अच्छा, और आने वाले 11 तारीख को चुनाव है, मतदान है और उसमें बस अपना बिगुल बजाएंगे। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे हमारे क्षेत्र में मुद्दे बहुत हैं क्योंकि पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ इतने मुद्दे हैं। सबसे पहले जो नगर निगम ने यहाँ मनमानी कर रखी है, नगर निगम ने 2 प्लांट ऐसे लगाए हुए हैं यहाँ पे हिंडन बिहार में जिससे पब्लिक खासा परेशान है। जैसे सीएनडी प्लांट हुआ, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया है। और दूसरा आपका गार्बेज फैक्ट्री हुई नगर निगम की द्वारा लगाई हुई, जो एक प्राइवेट संस्था के हाथों में है। ये दोनों प्लांट प्राइवेट संस्था के हाथों में है। नगर निगम उनसे पैसा वसूल रहा है। नगर निगम ने बीच आबादी के बीच में ये दोनों प्लांट लगा करके और यहाँ पब्लिक के बीच में एक बीमारी पैदा करने का साधन बना दिया है, जिसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। और सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि इन दोनों प्लांट को यहाँ से बाहर कहीं आबादी से दूर शिफ्ट कराने का काम करेंगे। अच्छा, और क्या पब्लिक के लिए क्या और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, एक 45 फुटा रोड है जो काफ़ी समय से 10 सालों से बन नहीं पाया, उसका निर्माण नहीं हुआ है। वहाँ से ट्रैफिक का आवागमन रहता है और जब कभी ट्रैफिक जैम होता है तो मेरठ रोड की तरफ जो जाम होता है वो इधर से निकलता है ट्रैफिक, उसको आसानी मिलती है। तो दूसरा काम हमारा वो होगा। और नाली खड़ंजे छोटी छोटी कमियाँ तो होती हैं। पिछले पार्षद ने जो काम कराए हैं यहाँ पे, सड़कें बनवाई हैं पिछले पार्षद ने, वो हमें पता है कैसे कैसे बनी है, पूरी जनता जानती है कैसे बनी है। पैसे इकट्ठे करके जो काम कराया गया है वो पब्लिक के जेब से पैसा निकाला गया है और नगर निगम का पैसा अलग से लगाया गया है। पिछले पार्षद के ये काम रहे और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भाजपा का पार्षद रहा है वो। लेकिन हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, सिर्फ हम अपनी अच्छे कामों को गिनवा करके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, चुनावी दौर है ये, नेता तो काफ़ी आते हैं, वादे भी करके जाते हैं, पब्लिक आप पे क्यों भरोसा करेगी? देखिए, मैं करीब 10-12 सालों से क्षेत्र के अंदर लगा हुआ हूँ और सीवर की समस्या हो उसको उठाता हूँ। गार्बेज फैक्ट्री बंद कराने का काम मैंने किया है। मुझसे यहाँ पर नगर निगम ने करीब जून तक का टाइम मांगा था हमसे कि हम दूसरा प्लांट कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ कुछ दिनों के लिए हमें कूड़ा डलने दीजिए। तो हमने यहाँ उनको अनुमति दी कि भाई सूखा कूड़ा आप डाल सकते हो, गीला कूड़ा नहीं डलेगा। पब्लिक को विश्वास है कि हाँ ये कुछ करा सकता है। और देखिए, नौजवान हूँ, भागदौड़ कर सकता हूँ और हर तरीके से पब्लिक के साथ लगा रहता हूँ। जो ये मेरा पूरा परिवार है, पूरा हिंडन बिहार है, जैसे वो कहेंगे मैं ऐसा काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, वार्ड नंबर 17 की मेन समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, वार्ड नंबर 17 की मेन समस्या है, एक तो सीवर लाइन है जो कि आज तक वो कनेक्ट नहीं हो पाई है। मेन ईटीपी लाइन में कनेक्ट नहीं हुई है वो, उसको कनेक्ट कराने का काम करेंगे। और डंपिंग ग्राउंड जो बना रखे हैं यहाँ पे, डंपिंग ग्राउंड को ख़त्म कराने का काम करेंगे। नाली खड़ंजों को दुरुस्त कराने का काम करेंगे और यहाँ लड़कियों का बालिका विद्यालय खुलवाने का काम करेंगे। सीएनडी प्लांट है उसको ख़त्म कराने का काम करेंगे। और बहुत सारी दीगर समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जो डेली की निकल के आती हैं, उन समस्याओं को सबको हल कराने का काम करेंगे। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, ये तो प्रत्याशी थे। अब जनता से भी पूछेंगे जनता का क्या मन है, जनता की क्या राय है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, चुनाव है, तारीख आपको पता लगी होगी? हाँ, लग गए, बिल्कुल पता लग गया भैया। अच्छा, तो कैसा माहौल है आपके यहाँ पे? सही माहौल है भैया, बेहतरीन। अच्छा, और किसको लेकर आएंगे इस बार? भैया जो लड़का ये मेहनत कर रहा है 1 लाख, हम तो इसे 10 सालों से ये देख रहे हैं मेहनत करते हुए। इसे है हर जो नाली की ये सफाई करवाता है और तुम्हारा सीवर बंद हो 1 लाख भाई कराते हैं। और बाकी भैया इधर अभी वो भूचड़ खाना चालू हुआ, उसमें इतना बुरी बदबू थी कि आने के लिए कोई आने को तैयार नहीं था। 1 लाख भाई ने और कुछ समाज जो हमारे यहाँ के हिंडन बिहार के 1 लाख भाई की मेहनत से भाई साहब वो बंद भी हुआ है, सूखा बंद किया है। ये कह सकते हो कि बराबर लड़ाई लड़ते रहते हैं। चलिए, वो और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब आपका? फिरोज़, मोहम्मद फिरोज़। अच्छा, ये बताइए, यहाँ की क्षेत्र की आपकी वार्ड नंबर 17 की मेन समस्या है क्या क्या है? मेन समस्याएं पानी की निकासी है, सीवर है, बच्चियों के लिए एक स्कूल यहाँ नगर निगम ने हाजी अजीमुद्दीन साहब के टाइम में शुरू
कराने की बात थी, लेकिन अलॉट हो गया था, उसमें बिल्डिंग भी बन गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे कूड़ा प्लांट वालों को या CND प्लांट जो है उसे अलॉट कर दिया। स्कूल चालू नहीं हो पाया? नहीं, स्कूल चालू नहीं हो पाया, वो नगर निगम ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दिया किसी को। तो मेन समस्या तो यही है कि हमारे जो कॉलोनी की बच्चियां हैं वो यहीं के यहीं पढ़ें, जो स्कूल बन रहा था वो चालू हो जाए। अब जो उसके लिए मेहनत करेगा प्रत्याशी, लोग उसी को वोट और सपोर्ट करेंगे। सरकार काफ़ी गंभीर है शिक्षा को लेकर, तो फिर ये इस तरीके का काम कैसे होगा? इसकी आवाज़ नहीं उठाई थी आप लोगों ने? खूब आवाज़ उठाई है, इसके लिए खूब आंदोलन किए हैं, कई लोगों ने संघर्ष भी किए हैं। हमारे यहाँ के RWA और आज ये अखलाक भाई, इन्होंने सभी ने मिलकर खूब अच्छी तरह से संघर्ष किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, पार्षद आपके हिसाब से कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद शिक्षित होना चाहिए, जो आपकी कम से कम एक एप्लीकेशन कहीं दे सके, आपकी बात को आगे रख सके, अधिकारियों से बात कर सके। अच्छा शिक्षित पार्षद होना चाहिए, युवा होना चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, अगर कोई दूसरा जो कैंडिडेट इस बार चुना जाएगा उससे ये बात की जाएगी पहले कि जो स्कूल है यहाँ पर उसको चालू कराया जाए? हाँ, अपने मुद्दे तो रखे ही जाएंगे। कॉलोनी के जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर यहाँ पार्षद चुनाव लड़ भी रहे हैं और अपने वादे दिखा रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हम करा के देंगे अगर हम पार्षद बनते हैं तो वो वादों के साथ ही आगे चुनाव जब चुनाव होता है तो वादे तो सभी पार्षद करते हैं, कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि ये काम करा पाएंगे? भाई कैसे सेटिस्फाइड करा जाएगा? ये तो यह है कि भाई जो लोग यहाँ पे लगे हुए हैं तो उसी के आधार पर सेटिस्फाइड होगा आदमी। अच्छा, आपके विकास ऐसा क्या क्या विकास क्षेत्र के अंदर होना चाहिए आपके जो? देखिए, जैसा अभी फिरोज भाई ने स्कूल के बारे में बात की, स्कूल अलॉट भी हो चुका था, ज़मीन अलॉट हो चुकी थी, लेकिन क्या होता, सरकार बदल गई, पार्षद चेंज हो गया। यहाँ पे पहले समाजवादी से या बसपा से जो भी पार्षद थे, हाजी साहब जो इंतकाल कर गए, उनके बाद यहाँ से पार्षद चेंज हुआ, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने स्कूल अलॉट कराया। उसके बाद पार्षद आ जाते हैं बीजेपी के। हम यहाँ सफाई के लिए भी तरस गए, सफाई नहीं हो पाती? हम यहाँ सफाई के लिए भी तरस के बताते रहा हूँ, कूड़े नहीं उठते भाई, लोग पैसे दे दे करके कूड़े उठवाते थे यहाँ पे। अच्छा, आप शिकायत करते हो पार्षद से, तो क्या उनका क्या कहना होता है? नहीं, करा देंगे, बस वो मना नहीं करते। वैसा व्यवहार बहुत बढ़िया है उनका, काम हो जाएगा, व्यवहार में कोई कमी नहीं है। उनके पास जाओ, अच्छे से बात करते हैं, वो काम करा देंगे। अब जब काम नहीं हो पा रहा होता है तो फिर क्या होता है, मेरे घर के आगे कूड़ा पड़ा है तो भाई मुझे तो उठवाना है, मैं दूंगा 200 रुपये जमादार को, उठ जाएगा कूड़ा, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अच्छा, सफाई कर्मचारी यहाँ क्षेत्र में नहीं आते? आते हैं गाहे बगाए, ऐसा नहीं है, रेगुलर नहीं आते। अच्छा, मतलब कभी आए कभी नहीं? हाँ, रेगुलर नहीं है यहाँ पे। क्यों जी फिरोज भाई, ऐसा ही है जी, रेगुलर तो नहीं आप है। चाहते हो कि ऐसा पार्षद चुना जाए जो कम जनता से की कम आवाज़? कॉलोनी हमारी साफ सुथरी रहे और जनता का ध्यान रखे। ये नहीं है कि वो प्रॉपर जनता को ही समर्पित हो जाए, अपना काम धंधा सारी चीज़ें देखे, लेकिन हाँ, अगर जनता की आवाज़ बने, एक्चुअली जनता की आवाज़ बने, जो भी पार्षद बने ना, ये ना कि उसे पेपर पढ़ाने के लिए, अगर कोई पेपर साइन करना है ना, पेपर पढ़ने के लिए किसी दूसरे को बिठाना पड़े जब वो पेपर साइन करे। पता नहीं, लगता तो नहीं है भाई, उनके मैंने 1-2 लेटर लिए हैं, वो ऐसे ही थे शायद। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं इस बार पढ़ा लिखा हाँ, पार्षद हो? जी चाचा। एक्चुअली शिक्षित हो। या मेरा नाम रियाजुद्दीन है। ये सबसे ज़्यादा समस्या जो है ना, साफ़ सफाई की है। एक तो ये जो सीवर जो डले हैं, हाजी अजमुद्दीन के टाइम में ये सीवर डल गए, उसके बाद आज तक इनकी कोई सफाई नहीं हुई है, ना किसी का कोई कनेक्शन जो है उसका सीवर के अंदर डला हुआ है। ये तो किसी ने अपनी मर्जी से अपने आप कर लिया तो कर लिया, वरना बंद पड़े हैं सारे, कोई चालू नहीं है, इनमें कोई चालू नहीं है। दूसरी बात, ये जो सफाई कर्मचारी आते हैं, ये आते हैं ठेकेदार के थ्रू। ये हफ्ते में 1 दिन आए और झाड़ू लगा के चले गए, उसके बाद कूड़ा कहाँ पड़ा है, क्या मतलब है, ना कोई नाली की साफ़ सफाई है, ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है। जब तक उसकी कंप्लेंट नहीं करते, कंप्लेंट कर देते हैं तो उसमें कंप्लेंट में वो वहाँ से आते हैं। और पार्षद जी क्या करते हैं फिर यहाँ के जो पार्षद हैं? पार्षद जी के पास चले जाओ, बात तो सबकी सुनते हैं वो, लेकिन करना कुछ नहीं होता कुछ नहीं है, हवाई हवा ये सब। अच्छा, अभी ये पीछे जो है कुछ आपके वोट लेना आएंगे तो क्या करेंगे फिर उन्हें आप? कोई मतलब ही नहीं उठता भाई। देखो, टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय हो जाएगी अब की बार तो। अब की बार तो उस प्रत्याशी को चुना जाएगा जो हम लोगों के बीच का हो और यहाँ इलाके में काम करा, मेहनत करने वाला हो, जो मेहनत करेगा यहाँ, जो हमारे जो हम अपने आप ही सीट ओबीसी हो गई है तो वो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। जो पुराने पार्षद हैं, पहले एससी सीट थी तो एससी से उन्होंने चुनाव लड़ लिया, अब सीट ओबीसी है तो वो पुराने पार्षद तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। उनका तो कार्यकाल भी खत्म हो गया, 1.5 साल हो गया, तो उनसे तो कहने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यही है। अब तो आपके पास कैंडिडेट भी आ रहे होंगे? हाँ जी, अलग-अलग मुद्दे बहुत लेके आ रहे हैं, होंगे, बहुत तो आ कैसे रहे हैं। satisfy करेंगे फिर उन्हें? बस हमारे लिए तो ये भाई जो है इखलाक भाई, ये माशाल्लाह 10-12 साल से यहाँ बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। इस तो कोशिश हमारी यही रहेगी, इन्हें जो है जी भाई, आपकी क्या है, युवा हैं आप? भाई जी, यहाँ पर पानी भरने के लिए बारिश का वेट नहीं करना पड़ता, नालियों से पानी बहता है रोडों पे। और अगर किसी से कहें तो
समस्या का कोई समाधान होता नहीं है। तो जब जाकर अगर अखलाक भाई से कहते हैं तो यहाँ पर नाली साफ़ हो जाती है, वरना तो यहाँ नाली होगा तो बाहरी पानी बहता रहता है। बरसात की ज़रूरत नहीं है यहाँ रोड पे पानी बहने के लिए। चलिए, इन्होंने बताया पानी की एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। जो मौजूदा पार्षद हैं उनसे आपने इस पानी की समस्या को लेकर कहा था पहले जब वो यहाँ पर आए होंगे, तो ये मुद्दा आपने रखा था उनके सामने? बहुत बार रखा गया है, हमने ही नहीं सबने रखा। और पहल जो हमारे अखलाक भाई करते हैं, पर यहाँ पे कुछ हो नहीं पाया आज तक। पानी जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि बारिश पड़ते ही हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पानी खुद ही भर जाता है यहाँ पे। ये होता है, बारिश की जरूरत नहीं होती। कुल मिला के बात ये यहाँ पे पानी का निकास कहीं नहीं है। गलियाँ ऐसी पड़ी हैं जिनमें आज भी 4-4 फुट गहराई है और उन गलियों में आज भी खरंजे नहीं लगे। जो अजमुद्दीन जी ने पहले खरंजे लगवा दिए थे, सिर्फ वही लगे हुए हैं, बाकी कोई खरंजा नहीं है। अब जैसे वो पीछे वो गली में आपको बता रहा हूँ 3 फुट जो है मेन गली से 3 फुट नीचे है। अब उस 3 फुट नीचे को जब पानी आएगा, बारिश होगी या नाली वगैरह भरेगी, तो उसका सारा पानी वापसी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ खाई होती है। तो उसमें ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जो है उस चीज़ को नहीं देखते। अब पार्षद जी से जाके कह देते हैं हाँ जी हो जाएगा, अब वो क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करवाते हैं महल्ले वालों से। क्यों? पार्षद जी तो नगर निगम से बजट मिलता है भाई नगर निगम से भले ही बजट मिलता हो, लेकिन भैया वो महल्ले वाले पैसे देते हैं उन्हें। कोई 500 रुपये दे रहा, जिसकी मान लो 100 गज की ज़मीन है उससे ले लिया 500 रुपये, किसी की 50 गज है उससे ले लिए 200 रुपये। तो इस तरीके से चंदा भी इकट्ठा होता है, जो नगर निगम से मिलता है वो तो मिलता ही चलो, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इनसे पूछते हैं, आप जीतते हो तो आप भी इस तरह से चंदा इकट्ठा करोगे क्या? देखिए, जो उनका काम था वो कर चुके, और जो हमारा काम है इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे। और जो हमारे क्षेत्र के हमारे चंदे का कोई मतलब ही नहीं है। चंदे का क्या मतलब हो गया? चंदा लेकर उन्होंने बताया कि जो पहले पार्षद आए थे वो मैंने खुद ने कहा आपसे यही कि चंदा लेकर के पहले काम कराए गए हैं। चंदे से क्या होगा भैया? चंदे से अपने घर थोड़ी बनना है, अपना क्षेत्र का काम कराना है। जब क्षेत्र के काम के लिए पैसा मिल रहा तो चंदा किस चीज़ के लिए ले रहे हो यार? अपने घर के खर्चे के लिए चंदा ले रहे हो क्या आप? बताइए। जब हमें काम के लिए पैसा मिल रहा, नगर निगम काम के लिए पैसा दे रही है, तो हम क्यों चंदा करें भैया? हमें क्या जरूरत पड़ी चंदा करने की? सबसे बड़ी समस्या देखिए, जैसा इन्होंने आपको बताया, हमारे बड़े भाई ने आपसे यही कहा कि भाई यहाँ जो पूर्व पार्षद हाजी अजमुद्दीन साहब रह चुके, उनके टाइम में जो काम हुआ था वही काम है। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे काम किए थे। यहाँ पे पूरा हिंडन विहार गड्ढा मुक्त करा दिया उन्होंने। और उनका जो उनकी देन है जो यहाँ पे आज हम यहाँ खड़ंजे पे हम रास्ते पे अच्छे रास्ते पे खड़े हैं। उनकी राजनीति से ही प्रेरणा लेकर के मैं आगे बढ़ा हूँ और मैं समाज सेवा में लगा हूँ करीब 10-12 सालों से। देखो, आदमी काम तो करता है लेकिन उसका रूप दूसरा होता है। अब जो पिछले पार्षद रहे उन्होंने चंदा लेकर के काम कराया, क्या वो दोबारा पार्षद अगर लड़ते, उनकी सीट होती तो दोबारा पार्षद ही ले लेते? वो नहीं ले पाते। हम यहाँ से क्यों वोट दिलाएंगे उनको? बताइए। हमें काम चाहिए। हम अपनी जेब से पैसा देकर काम पार्षद से कराएंगे क्या? हम अपनी जेब से पैसा देकर के काम तो किसी लेबर से भी करा सकते हैं, पार्षद से काम कराएंगे फिर हम। चलो, और भी लोग हैं, उनसे भी राय ले लेंगे, उनका पूछेंगे। जी भाई साहब। जी बताएं। हिंडन विहार की एक बड़ी समस्या यह है कि यहाँ काम नहीं हुआ, आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल सही बात है। जो हाजी अजमुद्दीन साहब के टाइम में काम हो चुका है, उसके बाद अब जो ये दूसरे नए पार्षद बीजेपी के रहे हैं, इनके टाइम में कोई ख़ास काम नहीं हुआ है। वही जैसा कि सब बता रहे हैं, चंदा दो और अपनी अपनी गलियां तैयार करा लो, उसी तरह से यहाँ काम होता रहा है। बाकी हमें तो इस तरह का अपना पार्षद चुनना है जो हमारी समस्याओं का अच्छे समाधान करे। जैसे कि अच्छा, समस्या जो आपने बताई, सड़कें नाली, ये तो एक समस्या है, और इसके अलावा क्या क्या यहाँ की समस्या है क्षेत्र की? बाकी क्षेत्र की साफ़ सफाइयाँ ही हैं मैन, तो और क्या है बात। अच्छा, आप खुद एक युवा हैं, जी, किस तरीके का पार्षद होना चाहिए? हमारा पार्षद बिल्कुल वेल एजुकेटेड और बढ़िया बोलने वाला और काम कराने वाला, इस तरह का पार्षद होना चाहिए हमारा। बढ़िया। तो ये जनता है, सब जानती है। साफ तौर पर ये जनता ने बताया जो पिछले पार्षद यहाँ पर रहे हैं उन्होंने कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं करा पाया, जिसकी वजह से जो जनता है वो नाराज़ भी यहाँ पर नजर आ रही है। इस बार जनता चाहती है परिवर्तन हो और कोई ऐसा कैंडिडेट, इन्हीं के बीच का कैंडिडेट होना चाहिए जो जनता की आवाज़ उठा सके और जनता का कार्य करा सके। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।